नमस्कार। मैं इस YouTube चैनल पर आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर संजय आपका स्वागत करता हूं। आज हम हाजिर हैं एक नए और बहुत खूबसूरत विषय को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में। इस विषय का टॉपिक है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको 2-3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। यानी सबसे पहला सुख हमारे लिए अपना स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग। यानी हम फिजिकली फिट हों, हम मेंटली फिट हों, हम स्पिरिचुअली फिट हों और समाज के साथ में हमारा संबंध, हमारे रिलेशन, समाज के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग सब बिल्कुल ठीक हो, तो ही एक उत्तम स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। होम्योपैथी के अनुसार बीमारी होने के मुख्यतः 3 मियाज़ होते हैं। पहला कारण है शोरिक कारण में हमारे शरीर के अंदर फंक्शनल चेंजेज होते हैं, यानी सिर्फ हमारे फंक्शंस में कुछ गड़बड़ आ जाती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बीमारी की हमारे मन से। मन में कुछ विकार पैदा होते हैं और हमारे शरीर की, हमारे मन की प्रवृत्ति होती है कि वो बीमारी को ज़्यादा जरूरी अंगों से हटाकर कम जरूरी अंगों पर लेकर आता है। तो पहली शुरुआत होती है हमारे शरीर के ऊपर खाज खुजली होना, दाने होना, और हम उसको एक परेशानी समझकर उसको गलत ट्रीटमेंट से जल्दबाजी में दबा देते हैं। दबाने के बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है साइकोटिक मियाज़्म की, यानी कॉम्प्लेक्स डिजीज बननी शुरू हो जाती हैं। साइकोटिक मियाज़्म के अंदर हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यानी चीज़ें इकट्ठा होने शुरू हो जाती हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं उसके अंदर कंजेशन पैदा हो जाता है, शरीर में गांठ, ट्यूमर्स, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, दमा होने लगता है, बवासीर होने लगती है, नसें ब्लॉकेज होने लगती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती हैं। और जब इसको भी गलत तरीके से दबा दिया जाता है तो इसके एडवांस स्टेज आती है सिफिलिटिक मियाज़्म। इस मियाज़्म के अंदर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर का क्षय होना शुरू हो जाता है। मेंटल फंक्शंस डिलीट होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और ब्लड सेल्स नष्ट होने लगती हैं और इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल खराब हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट की हम बात धीरे धीरे करते रहेंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर को 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। वात प्रकृति के पेशेंट्स को वायु की दिक्कत होती है, यानी उसको गैस बनती है, प्लस जोड़ों में दर्द होने लगता है, इस तरह की दिक्कतें उसको होने लगती हैं। पित्त प्रकृति के पेशेंट्स को तेजाब ज़्यादा बनता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, पित्त का प्रकोप हो जाता है और रूखापन शरीर में आ जाता है। कफ प्रकृति के मरीज को नज़ला, जुकाम, साइनस, दमा, इस तरह की दिक्कतें होती रहती हैं। हमें अपने शरीर को की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार अपना खान पीन, व्यवहार, रहन सहन करना होता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। वात प्रकृति वाले लोगों को ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं और बहुत भारी खाना, तला हुआ खाना, गरिष्ठ खाना खाने से बचना चाहिए। पित्त प्रकृति वालों को गर्म चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं,
गर्म चीज़ें खाने से उनका पित्त बढ़ने लगता है। और कफ वालों को भी ठंड से बचना होता है, ठंडा पानी, ठंडा बर्फ, ऐसी चीज़ों को बचना होता है। मित्रों, हमारा शरीर एक कुदरत का अनुपम उपहार है, एक अजूबा ये है अगर इसको देखा जाए। इतनी सारी चीज़ें हमको कुदरत ने नवाजी हैं इस शरीर के रूप में, और जितना हम इस शरीर को अपनी आंखों से देख पाते हैं इससे कहीं ज़्यादा ये होता है। हम अपनी आंखों से सिर्फ 20% शरीर का भाग ही देख पाते हैं, वो भाग जो हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है, यानी अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और पृथ्वी। इन पंच तत्वों से पंचभूत शरीर बना हुआ होता है। लेकिन इस शरीर के पीछे एक और शरीर होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एनर्जी से बना होता है और इसके अंदर हमारे एनर्जी चैनल्स सिचुएटेड होते हैं। मुख्यतः 7 चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित होते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। कुछ और छोटे चक्र होते हैं, कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर मौजूद होते हैं। उससे भी आगे मौजूद होता है कारण शरीर। कारण शरीर में हमारे वृत्तियाँ, हमारी आदतें, हमारे संस्कार, ये सब चीज़ें स्टोर रहती हैं और वही हमारा सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करता रहता है। हमारा लीवर हर रोज हजारों केमिकल्स बनाता है और हजारों क्रियाओं को नियमित करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जो एक साथ इतने काम कर सकता हो। हमारा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक लगातार धड़कता रहता है और लाखों लीटर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता रहता है। और इसके अंदर इतना प्रेशर होता है जितना हम 20वीं मंजिल के ऊपर किसी पाइप से पानी पहुंचाने में प्रेशर लगता है, उतना प्रेशर हमारा हृदय लगाता रहता है। अगर हमारा हृदय 1 मिनट के लिए धड़कना बंद कर दे, अपना काम बंद कर दे, तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसी तरह हमारे फेफड़े लाखों टन हवा को अंदर लेते हैं और पूरे शरीर को लाखों टन भोजन सप्लाई करते हैं। हमारे गुर्दे लाखों लीटर रक्त को शुद्ध करते रहते हैं और लगातार बिना किसी विराम के काम करते रहते हैं। हमारी आंतों की लंबाई लगभग 30 फीट होती है और छोटे से पेट के अंदर कितनी खूबसूरती से आंतें फिट की हुई हैं। हम कितने प्रयास करके भी इन सब चीज़ों को वहाँ फिट नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर नस नाड़ियों का जाल इतना लंबा है कि अगर उनको हम खोलकर और एक के साथ एक जोड़कर रस्सी बना लें तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा जा सकता है। इतनी अनमोल चीज़ हमको प्रकृति ने, ईश्वर ने दी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रयासरत रहें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उपायों की जो हमारे इस फिजिकल शरीर को स्वस्थ रखने में लाभदायक होती है। अगली वीडियो में हम दूसरे मेंटल लेवल की और स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिनको ध्यान रखने से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। पहला है कि हम पानी का भरपूर उपयोग करें और कोशिश करें सादा पानी ही पिएं, और अगर ठंड का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। ठंडा पानी, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल अवॉइड ना करें। ठंडा पानी और आइसक्रीम जैसी चीज़ें हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं और हमारे डाइजेशन को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती हैं। हमें फैक्ट्री बंद चीज़ें, यानी जो डब्बा बंद चीज़ें होती हैं, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। चीनी, नमक, ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है।
रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। सुबह जगने के बाद थोड़ी देर ध्यान करें। ध्यान हमारे मस्तिष्क को शांत रखने में हेल्पफुल है और हमारे शरीर को रिचार्ज करने में हेल्पफुल होता है। जिस तरह हम अपने मोबाइल फ़ोन को समय समय पर चार्ज करते रहते हैं, उसी तरह हमारे शरीर को भी रिचार्ज की ज़रूरत होती है और उसका एक बहुत बढ़िया माध्यम है ध्यान। आधा घंटा हमें अपने शरीर के लिए व्यायाम करने के लिए देना चाहिए। इसमें हम हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कि भुजंगासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, मयूरासन, शशांगासन, अनुलोम विलोम, कौशिकी, हलासन। इस तरह के व्यायाम हम किसी एक्सपर्ट से सीखकर अगर करते रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। चाय का सेवन कम से कम करना चाहिए। चाय का नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा ना के बराबर होता है। चाय के विकल्प के रूप में त्रिफला का पानी पिया जा सकता है। रात में पानी के अंदर 1 चम्मच त्रिफला भिगोकर सुबह उसको गुनगुना करके पिया जा सकता है। इसके अलावा सर्दी में अजवाइन का पानी या मेथी का पानी पिया जा सकता है, जो बहुत लाभदायक होता है। अदरक का पानी भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, खासकर जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, उनके लिए अदरक का पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जिनको एसिड ज़्यादा बनता है, तेजाब ज़्यादा बनता है, उनके लिए धनिए का पानी, जीरे का पानी ये बहुत लाभदायक रहता है। हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नहाने का भी कुछ नियम है, उसको अपनाने से भी अच्छा रहता है। नहाने के लिए यथासंभव ताज़ा पानी ही लेना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या कोई बीमार है तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं। बहुत तेज़ पानी को गर्म करना नुकसानदायक रहता है। नहाने के लिए सबसे पहले नाभि के ऊपर पानी डालना चाहिए, नाभि से नीचे पानी डालना चाहिए। उसके बाद उसी लेवल पर पीछे कमर में, रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ पानी डालना चाहिए और इसके बाद सर के पीछे से लेकर पानी डालना चाहिए ताकि हमारी कमर से होकर नीचे बह जाए। उसके बाद हम पूरे शरीर के ऊपर पानी डाल सकते हैं। इस तरह पानी डालने से शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम दूसरी तरीके से नहाते हैं तो अक्सर एकदम से हमारे दिल के अंदर ठंडक पहुंचती है और हार्ट अटैक की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। नहाने के बाद हाथों को कुछ देर रब करें और अपनी आँखों के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर, कानों के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर ऐसे हम धीरे धीरे इसको फिरा सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत लाभदायक एक्सरसाइज होती है। कुछ देर प्रकृति के सानिध्य में जरूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि हम सूर्य की धूप थोड़ी देर हम ग्रहण करें, कुछ देर नंगे पांव चलें, अगर संभव है तो किसी पार्क में या किसी पेड़ के नीचे हम जाकर बैठें और थोड़ी देर शांत माहौल में हम बैठकर विचार करें। खाने में 50% भोजन हमारा अक्षारीय होना चाहिए। अक्षारीय भोजन वो होता है जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल, टॉक्सिन्स और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। सभी फल, भीगे हुए मेवे, अंकुरित अनाज, गुड़, ये क्षारीय भोजन होते हैं। हमारे भोजन में लगभग 50% क्षारीय भोजन हमें लेना चाहिए। एसिडिक फूड जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होता है। नाश्ते में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्षारीय भोजन ही लें। खाने को खूब चबा चबा कर
खाना चाहिए और पानी को भी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना है तो खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। खाने में बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं होनी चाहिए, कम से कम वैरायटीज़ रखें। खाना जितना सादा, जितना हल्का, जितना सुपाच्य होगा हमारे लिए उतना ही वो लाभदायक होता है। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लेना ठीक होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और उस समय खाने के बाद खाने का पाचन नहीं होता है। वो भोजन आंतों में लंबे समय तक पड़ा रहता है और सड़न पैदा करता है। उससे गैस बनती है, कब्ज़, बदहजमी और भोजन में से बहुत सारे जहरीले तत्व हमारे खून के अंदर मिलते रहते हैं, जो हमें आगे जाकर बीमार बनाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं जैसे जुकाम, खांसी, दस्त, हल्का बुखार, उसके लिए दवाई लेना उचित नहीं है। हमें थोड़ा समय देना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को कि वो इन चीज़ों को अपने आप ख़त्म करे और इम्यून सिस्टम हमारा हमेशा एक्टिव रहे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और हम लगातार क्रोनिक मरीज बन जाते हैं। कुदरत ने हमें इतना ज़बरदस्त इम्यून सिस्टम दिया है कि दुनिया का कोई भी वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, बशर्ते हम उसको आने की इजाज़त दें। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को, उस कुदरती इम्यून सिस्टम को एक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुदरत ने हमको बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर दी है, हमें उसका इस्तेमाल और सहयोग करते रहना चाहिए। अगर किसी को तेजाब और गैस बनता है तो उसको अपने खान पान के द्वारा, अपने जीवन यापन के द्वारा दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह गैस की समस्या, तेजाब की समस्या आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में कुछ और हम बातें करेंगे। आप लोग इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।